अगर मैं कहूँ 7/7 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप क्या कहेंगे? आइए 2 मिनट में समझते हैं सभी टाइप्स के फ्रैक्शंस को डिटेल में। और हाँ, ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक से नहीं देखा है तो प्लीज पार्ट 1 जरूर देख ले। मेनली फ्रैक्शंस के 3 टाइप होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। सबसे पहले हम समझेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। एग्जांपल के लिए 1/2, 3/5, 4/7 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि 1/2 में 1 न्यूमरेटर है जो कि छोटा है डिनोमिनेटर 2 से। 3/5 में 3 न्यूमरेटर है जो कि छोटा है डिनोमिनेटर 5 से। 4/7 में 4 न्यूमरेटर है जो कि छोटा है 7 डिनोमिनेटर से। इसलिए ये सब क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। वैल्यूज की बात करें तो प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यूज ऑलवेज स्मॉलर देन 1 से हमेशा छोटी होगी प्रॉपर फ्रैक्शंस की वैल्यू। इसको समझने के लिए हम कुछ 1/2 जो कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 मिलेगा। 3/5 जो कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.6 मिलता है। तो 0.5 और 0.6 जो कि 1 से छोटी है, इसलिए हम कहते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शंस की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे हम कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे? तो प्रॉपर फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे हम 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से हमेशा छोटी होती है और 0 से बड़ी होती है। इसलिए आपको प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच में ही दिखाई देगा नंबर लाइन पर। प्रॉपर फ्रैक्शन को विजुअल समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक पिज्जा है, इस पिज्जा को आपने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसमें से आपने ये वाला पार्ट ले लिया तो इस पार्ट को आप क्या बोलेंगे? 1/2। 1/2 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। सिमिलरली उसी पिज्जा को आपने इस बार 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। इसमें से 3 पार्ट लिया, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। इन पार्ट को आप क्या कहेंगे? 3/4। 3/4 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि 3 न्यूमरेटर है जो कि छोटा है डिनोमिनेटर 4 से। तो आइए हम अगला टाइप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी डिटेल में समझ लेते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होता है डिनोमिनेटर से या फिर इक्वल होता है डिनोमिनेटर के। एग्जांपल 5/3, 7/4, 9/9 एंड 7/7 ये सब क्या एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 5/3 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि 5 एक न्यूमरेटर है जो कि बड़ा है डिनोमिनेटर 3 से। 7/4 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि 7 एक न्यूमरेटर है जो कि बड़ा है डिनोमिनेटर 4 से। 9/9 में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल है, इसलिए ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 7/7 इसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरुआत में किया था कि 7/7 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये 7/7 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर इक्वल है डिनोमिनेटर के। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की वैल्यूज की बात करें तो इसकी वैल्यूज हमेशा ग्रेटर होती है या फिर इक्वल होती है 1 के। इसको समझने के लिए एग्जांपल 5/3 ले लेते हैं जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, एंड 7/4 जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 1.66 मिलता है, और 7/4 को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमें मिलता है 1.75। 1.66 और 1.75 आप देख सकते हैं ये 1 से बड़ी है, इसलिए 5/3 7/4 क्या है? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 9/9 और 7/7 में भी आप देखेंगे तो 9 को 9 से डिवाइड करने पर 1 मिलता है, 7 को 7 से डिवाइड करने पर 1 मिलता है। तो इसका मतलब 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 9/9 और 7/7 भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे हम कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब कहाँ देख सकते हैं? तो नंबर लाइन पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम हमेशा 1 के ऊपर देखेंगे या फिर 1 से आगे देखेंगे, यानी 1 और 2 के बीच में या फिर 2 के आगे, 3 के आगे। इसका मतलब 7/7 जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जहाँ पे आप 1 के ऊपर देख सकते हैं, एंड 5/3 7/4 जो कि 1 के एंड 2 के बीच में देख सकते हैं, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से बड़ी होती है और 1 के इक्वल होती है। चलिए इसको विजुअली देख लेते हैं। आपके पास मान लीजिए एक होल पिज्जा है, एंड आपके पास होल पिज्जा का फ्रैक्शन पार्ट भी है जो कि 3/4। होल पिज्जा और फ्रैक्शन पार्ट 3/4 दोनों मिलाकर आपको मिलता है 1 एंड 3/4 जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, बट ये मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखा हुआ है। बट आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 7/4 मिलता है जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में है। बट आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में विजुअली कैसे दिखाएंगे? आप मान लीजिए आपके पास होल पिज्जा है पूरा और दूसरा होल पिज्जा है, 2 होल पिज्जा है, दोनों को आपने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, इसको भी आपने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो नीचे आप 4 लिख दीजिए। और आपने इसमें से आप 4 पार्ट खा लिए, ये खा लिए, और इसमें से आपने 3 पार्ट खा लिया, ये तीनों खा लिया, तो आपने टोटल 4 + 3 टोटल 7 पार्ट्स खा लिए, तो 7 ऊपर लिख दीजिए। इसका मतलब 7/4 पिज्जा रिप्रेजेंट कर रहा है ये दोनों मिलाकर। तो 7/4 क्या है? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है।
इसी को मान लीजिए आपने इस बार वही दोनों होल पिज्जा, ये होल पिज्जा 4 पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट में डिवाइड किया, नीचे 4 लिख दीजिए। इस बार आपने ये भी पार्ट खा लिया, ये भी 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 खा लिया, मतलब आपने 4 + 4 टोटल 8 पार्ट्स खा लिए, तो 8 ऊपर लिख दीजिए। 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको 2 मिलता है। इसका मतलब क्या है, ये 1 से बड़ा है 2, इसका मतलब 8/4 भी क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो चलिए अगला टाइप मिक्स फ्रैक्शन को भी डिटेल में समझ लेते हैं। जब होल नंबर और फ्रैक्शन दोनों साथ में मिल जाते हैं तो मिक्स फ्रैक्शन बनता है। एग्जाम्पल 1n 1/2 जो कि एक मिक्स फ्रैक्शन है, 2n 3/4 जो कि एक मिक्स फ्रैक्शन है। चलिए एग्जाम्पल 1 को हम विजुअली समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 होल पिज्ज़ा है एंड हाफ फ्रैक्शन पिज्ज़ा है, तो 1 होल एंड हाफ फ्रैक्शन पिज्ज़ा मिलकर बन जाता है 1½ पिज्ज़ा। एग्जाम्पल 2 को भी समझ लेते हैं विजुअली। मान लीजिए आपके पास 1 होल पिज्ज़ा एंड अनदर 1 होल पिज्ज़ा है एंड 3/4 फ्रैक्शन पिज्ज़ा है। तीनों को मिलाकर आपको मिलता है 2n 3/4 पिज्ज़ा, जो कि एक मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखा हुआ है। मिक्स फ्रैक्शन के एप्लीकेशन को समझ लेते हैं, इसका इस्तेमाल समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 18 चॉकलेट्स के पैकेट्स हैं, 3 लोगों में आपको बांटना है, तो आप 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो मतलब हर एक को 6 चॉकलेट मिल जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए उसी का आपको अनदर केस है, इस बार आपके पास 19 चॉकलेट्स है एंड 3 लोगों में बांटना है, तो 3 से डिवाइड करेंगे 19 को तो 6 टाइम्स में डिवाइड हो जाता है। रिमाइंडर इस बार 0 के बजाय 1 बचता है। इसका मतलब आपके पास 1 चॉकलेट अभी भी बच गया है जो बांटना है, मतलब हर एक को 6 चॉकलेट तो मिल गए, प्लस 1/6 चॉकलेट मिलेंगे जो कि फ्रैक्शन पार्ट है, क्योंकि जो 1 चॉकलेट बच जाएगा उस चॉकलेट को आप 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और हर एक को 1/6 मिलेगा, तो प्लस हर एक को क्या मिला, 6 एंड 1/6 चॉकलेट मिला। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन समझ लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं 3/2 जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 3 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 टाइम्स में डिवाइड होगा, नीचे रिमाइंडर बच जाएगा 1। ये जो 1 रिमाइंडर है ये ऊपर आ जाएगा और ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा, तो ये बन गया 1½ जो कि एक मिक्स फ्रैक्शन है। प्रैक्टिस के लिए आपको 4/3 ये आपको खुद करना है, कमेंट्स में बताना है इसका आंसर।